हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको वायर और केबल के मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। जो हमारे घर पर डिफरेंट टाइप्स के वायर यूज होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के जो अंडरग्राउंड केबल होते हैं, उन सभी के बारे में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर अभी यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एमसीक्यू से। तो इन हाउस वायरिंग ब्लैक एंड ग्रीन वायर इंडिकेट्स। हमारे घर पे जो वायरिंग यूज़ होता है उसमें ब्लैक कलर और ग्रीन कलर जो वायर का कलर है वो क्या इंडिकेट करता है। तो ब्लैक कलर है वो न्यूट्रल का इंडिकेट करता है और ग्रीन कलर है वो हमारे अर्थ के लिए इंडिकेट करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। उसके बाद जो हमारा सेकंड प्रश्न है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग शुड बी। जो अंडरग्राउंड केबल होते हैं उसका जो हम बिल्डिंग का फाउंडेशन करते हैं तो उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो 100 सेंटीमीटर होता है। 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा सी। इसके बाद जो है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड कलर ऑफ एसी सप्लाई ग्राउंड वायर इन इंडिया। इंडिया में जो हम ग्राउंड वायर का यूज़ करते हैं वो कौन से कलर का होता है। तो ग्रीन कलर का होता है। हमने पहले भी यहाँ पे एक क्वेश्चन देखा था, उसके हिसाब से जो ग्राउंड करते हैं वो। उसके बाद जो हमारा प्रश्न आता है कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड कलर ऑफ एसी सप्लाई लाइव वायर इन इंडिया। इंडिया में जो करंट फ्लो हो रहा है, वोल्टेज फ्लो हो रहा है, उसमें कौन से कलर का वायर यूज होता है। तो वहाँ पे रेड कलर का वायर हम यूज़ करते हैं। वो सभी अभी वायरिंग के ही क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड कलर ऑफ एसी सप्लाई न्यूट्रल वायर। यहाँ पे सभी लाइव वायर है, यहाँ पे न्यूट्रल वायर। तो न्यूट्रल वायर का हमने पहले आंसर में भी दिया था, वो क्या है, तो ब्लैक कलर का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है, ग्रीन एंड येलो स्ट्रिपेड वायर इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई लाइव वायर। ये हमारा सेंटेंस है वो सच ही है या गलत। तो ये गलत है, क्योंकि येलो और स्ट्रिप दोनों में एक ही इंडिकेट नहीं करता, इसीलिए आंसर होगा हमारा फेल। उसके बाद लाइव वायर एंड वॉट वायर आर सेम। वो दोनों ही सेम है। क्यों? क्योंकि वो सच है, क्योंकि जब वायर में से करंट फ्लो हो रहा है तो वायर के आजू बाजू हीट जनरेट होगी, उसके हिसाब से वो वायर होगा वो हॉट गर्म हो जाएगा इसीलिए। उसके बाद का प्रश्न है, द मिनिमम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेस इन ए केबल इज ए। क्या होता है, तो लीड सेक का यूज़ किया जाता है। मिनिमम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेस किस में होती है। उसके बाद जो प्रश्न है, कंड्यूट पाइप्स आर नॉर्मली यूज टू प्रोटेक्ट। किस में हम प्रोटेक्ट करते हैं, तो अनसीगेट केबल जो होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं। हमारा आंसर होगा ए। उसके बाद जो प्रश्न है, ब्लैंक्स केबल्स आर यूज फॉर 132 केवी लाइन्स। 132 केवी लाइन के लिए हम कौन सा केबल हो यूज़ कर सकते हैं। तो उसका क्या है, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज के लिए यूज़ किया जाता है। हमारा जो आंसर होगा वो डी मिलेगा। इन केस ऑफ थ्री कोर फ्लेक्सिबल केबल द कलर ऑफ द न्यूट्रल इज। न्यूट्रल का कलर जो 3 फेज का फ्लेक्सिबल होता है तो उनका कलर क्या होता है, न्यूट्रल का ब्लू होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ रबर इज अराउंड। कितने की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी उसकी, तो हमारा 30 kV पर mm इतनी स्ट्रेंथ होगी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन DC इज मोर देन इन AC मेनली ड्यू टू। जो AC की जो है वो करंट कैपेसिटी किसके हिसाब से है, तो स्मॉलर डाई इलेक्ट्रिक लॉस। डाई इलेक्ट्रिक जो लॉस होता है वो कम होना चाहिए। द इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर केबल शुड बी हैव ऑल ऑफ प्रॉपर्टीज़। जो यहाँ पे दी गई है, बी एसिड प्रूफ होनी चाहिए, नॉन इन्फ्लामेबल होनी चाहिए, नॉन हाइड्रोस्कोपिक होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारा आंसर होगा डी। द थिकनेस ऑफ द लेयर ऑफ इंसुलेशन ऑन द कंडक्टर इन केबल डिपेंड्स अपॉन। वोल्टेज के ऊपर डिपेंड रहता है। जो थिकनेस होती है इंसुलेट कर कंडक्टर के, जो इंसुलेटर होता है वो केबल के अंदर, उसके हिसाब से। उसके बाद का जो प्रश्न मिलता है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेशन इज़ यूज इन केबल। कौन सा हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे
वर्निश कैब्रिस क्या है, रबर है, पेपर है, तो हम सब का यूज़ कर सकते हैं इंसुलेशन के लिए केबल के अंदर। द इंसुलेटिंग मटेरियल्स फॉर ए केबल शुड हैव क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे भी सब मिलते हैं क्या, लो कॉस्ट है, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, और इंसुलेटिंग मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं तो केबल के लिए ही है। उसके बाद जो प्रश्न मिलता है हमें, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए केबल ब्लैंक विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड ब्लैंक विथ इंक्रीज इन लेंथ, तो क्या होता है, डिक्रीज होता है जब इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए केबल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तब हमारा इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस है केबल का वो कम होता है, और जब हम क्या होता है टेम्परेचर से इंक्रीज होता है तब डिक्रीज विथ इंक्रीज इन लेंथ, जब लेंथ को भी बढ़ाते हैं तब भी हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा। उसके बाद जो प्रश्न है, द सप्लायर सेल प्रोवाइड एंड मेंटेन फॉर द कंज्यूमर्स यूज ए suitable earthed terminal in a accessible position at or near the point of commencement of supply which I rule state that, तो कौन सा आई रूल, इंडियन स्टैंडर्ड का जो रूल्स होता है वो यहाँ पे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी का रूल्स कौन सा यूज़ किया जाता है, तो I33 रूल्स है यहाँ पे लग सकता है। उसके बाद जो प्रश्न है, टॉकिंग अबाउट द केबल इंसुलेटिंग मटेरियल, द टेम्परेचर एंड वोल्टेज रेजिस्टेंस कैपेसिटी इज द लास्ट इन द केस ऑफ गुट्टा पर्ची, गुट्टा पर्चा को है मेथड है उसके हिसाब से यूज होगा। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वोल्टेज रेंज ऑफ एक्स्ट्रा हाई टेंशन अंडरग्राउंड केबल, एक्स्ट्रा हाई टेंशन के लिए क्या 33 kV टू 66 kV की रेंज होगी। गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर इज यूज्ड एज कौन से के लिए यूज होता है, तो स्ट्रे वायर है, अर्थ वायर है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, तो हमारा आंसर क्या होगा डी, ऑल ऑफ द एबो। एल्यूमिनियम कंडक्टर केबल्स कैन बी जॉइंड बाय कंप्रेस, उसे कंप्रेस करके जो एल्यूमिनियम का कंडक्टर है वो केबल से जॉइन किया जाता है, गैस वेल्डिंग नहीं होता। उसके बाद जो प्रश्न है, द इंसुलेटिंग मटेरियल मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर पावर केबल्स इज पीवीसी होगा, पेपर होगा, रबर भी होगा, तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, ऑल ऑफ द एबो। उसके बाद जो प्रश्न है, इन अंडरग्राउंड केबल विच कंपोनेंट्स हैव हाई इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी बट एब्सॉर्ब्स मॉइस्चर, मॉइस्चर को कौन, तो वल्केनाइज रबर है वो मॉइस्चर को यूज कर सकता है। उसके बाद जो प्रश्न होगा, विच एमोंग द फॉलोइंग केबल आर जनरली सूटेड फॉर द वोल्टेज अप टू 11 kV, तो बेल्टेड केबल होगा वो 11 kV के लिए यूज हो सकता है। द मटेरियल कॉमनली यूज फॉर सीध ऑफ अंडरग्राउंड केबल इज, अंडरग्राउंड केबल के लिए सीध का मटेरियल होता है वो लीड का बना हुआ होता है, इसलिए लीड का यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो हमारा प्रश्न है, द पावर डिस्ट्रीब्यूशन बाय केबल इज जनरली एडोप्टेड फॉर लाइन लेंथ, कितनी लेंथ होनी चाहिए, लेस देन 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से कम लेंथ होनी चाहिए। लिस्ट नंबर ऑफ फॉल्ट्स अकर्स इन, किस में होता है, जो कम फॉल्ट किस में क्रिएट होता है, तो केबल्स के अंदर ही फॉल्ट सबसे ज़्यादा कम होते हैं। फॉर एलवी अप्लायंसेस बिलो 1 kV बिलो 1 kV केबल यूज आर यूज, जो बिलो 1 kV ब्लैंक होती है वो ब्लैंक में क्या आएगा, सिंगल कोर है वो। फॉर एलवी अप्लायंसेस बिलो 1 kV सिंगल कोर केबल आर यूज, सिंगल कोर केबल है वो यूज होगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के वायर और डिफरेंट टाइप्स के केबल के बारे में बताया है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और समझिए, काफ़ी सारे इम्पोर्टेंस हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।